3 बुद्धिमान तोता। कहानी। प्रस्तावना। सुख हो अथवा दुख, जीवन की प्रत्येक स्थिति को धैर्यपूर्वक जीने में ही सफलता है। तोतों ने इसी व्यवहार को अपनाया और सुख पाया। परिकल्पना। अगर बड़ा तोता छोटे तोते की बात मानकर पिंजरे से उड़ जाता तो क्या होता? उद्देश्य, उचित व्यवहार तथा सूझबूझ का ज्ञान प्रदान करना। 2 तोते थे। उन्हें दूर दूर के देशों में घूमना और नई नई जगह देखना बहुत पसंद था। एक दिन वह एक सुंदर से राज्य में जा पहुंचे। वहां राजा के महल का बगीचा बहुत ही मनमोहक था। बगीचे के रखवालों द्वारा पक्षियों के लिए जाल बिछाया गया था। दोनों तोते उस जाल में फंस गए। सिपाही उन्हें राजा के सामने ले गए। राजा उनकी सुंदरता पर मोहित हो गया। उसने सिपाहियों को आदेश दिया कि तोतों को सोने से बने खास पिंजरों में रखा जाए। दोनों तोतों की सुंदरता की चर्चा पूरे नगर में थी। राजा के मेहमान भी उन तोतों को देखकर उनकी प्रशंसा करने लगते थे। उन्हें अपना मनचाहा भोजन मिलता। दोनों तोते बहुत सुखी थे। एक दिन महल में एक बड़ा बंदर आया। उसके आने से महल की हालत ही बदल गई। लोगों ने इससे पहले इतना बड़ा बंदर नहीं देखा था। लोगों का ध्यान उस बंदर की ओर चला गया। वह महल में राजा और उसके अधिकारियों के आकर्षण का केंद्र था। लोग झुंड बनाकर उसको देखने आते और उसकी मजेदार हरकतों का आनंद लेते। अब तोतों की ओर किसी का ध्यान नहीं जाता था। उन्हें ध्यान से दाना पानी भी नहीं दिया जाता था। एक दिन छोटे तोते को राजा पर बड़ा गुस्सा आया। उसने बड़े तोते से कहा, भैया चलो पिंजरे से निकलकर कहीं दूर उड़ चले। बड़ा तोता बहुत समझदार था। उसने छोटे तोते को समझाते हुए कहा, प्यारे भाई बुरा मत मान। आदर, अनादर, निंदा व आलोचना, आकर्षण और अनाकर्षण तो अस्थायी हैं। देखना, लोग जल्द ही बंदर की हरकतों से ऊब जाएंगे। तब उन्हें हमारी सच्ची कीमत का एहसास होगा। जल्द ही बंदर लोगों के साथ बुरा बर्ताव करने लगा। उसकी शरारतें बढ़ने लगी थीं। राजा उसकी शरारतों से परेशान हो गया। इसलिए उसने अपने सिपाहियों से कहकर बंदर को जंगल में छुड़वा दिया। अब फिर से सभी लोग प्यारे, सुंदर तथा अच्छा बर्ताव करने वाले तोतों में रुचि लेने लगे। राजा और रानी के वह खास साथी बन गए। देखा, अच्छे बर्ताव का कितना बड़ा लाभ होता है।